नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है, जो जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है, वो जातक को किस तरह धन, सुख, प्रसिद्धि ये सब चीजें देने में सक्षम होता है। और ये सब देने के बावजूद जो चीज जातक को नहीं देता वो होता है अहंकार। अहंकार बिल्कुल नहीं देता। सब कुछ देता है 8वां भाव, मगर अहंकार नहीं देता। सभी शक्तियां होने के बाद भी जातक ईगोलेस रहता है, अहंकार रहित रहता है। देखिए, ये कुंडली का 8वां भाव है। 8वां भाव बहुत ही विचित्र भाव है। जीवन में सभी गुप्त चीजें, सभी सीक्रेट चीजें इस भाव से देखी जाती हैं। जैसे गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, अचानक धन, बिना कमाया धन, मौत। देखिए भाई, मौत भी अचानक ही आती है। बहुत बड़ी प्रसिद्धि, गुप्त सुख, बहुत बड़े लेवल का सुख, छोटा मोटा सुख नहीं देता, बहुत ही बड़ा सुख देता है। ये गुप्त गुणों के कारण जातक की प्रसिद्धि, बड़े बड़े लोगों से गुप्त संबंध, ये सभी चीजें अष्टम भाव देता है। ये सब चीजें हम अष्टम भाव यानी 8वें भाव से देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो 8वां भाव है वो किस तरह व्यक्ति को धनी बनाता है। देखिए, जो 8वां भाव है वो दूसरे भाव से सप्तम है। ये दूसरा हो गया, इससे सप्तम हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर आगे, बिल्कुल आमने सामने आगे, 180 डिग्री पर आगे इनका सीधा संबंध हुआ। और अगर 8वें घर में शुभ ग्रह होंगे, या धनेश के मित्र ग्रह होंगे, या नीच के ग्रह होंगे। देखिए, नीच के ग्रह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 8वें घर में कोई ग्रह नीच का आ गया तो उसकी उच्च की दृष्टि धन के घर पर पड़ेगी, क्योंकि हर नीच के ग्रह की 7वीं दृष्टि उच्च की होती है। जो भी ग्रह जहां आ गया उसकी उच्च की दृष्टि धन पर पड़ेगी। तो नीच का ग्रह आ जाए 8वें घर में, 2 से अधिक ग्रह, कोई भी ग्रह हो 2 से अधिक, वो आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी महसूस नहीं होती। कहीं से भी धन है उसके जीवन में, उसका कोई कार्य नहीं रुकता। वह बड़े से बड़ा कार्य शुरू कर ले, धन अपने आप ईश्वर कहीं से भी भेजे, धन इनको मिल जाता है। अब बात करते हैं 8वां घर जातक को प्रसिद्धि कैसे देता है। देखिए, 8वें घर का मालिक 8वें हो, या लगन का मालिक 8वें हो। इसमें जाते 8वें घर का मालिक मंगला है, मंगला 8वें घर में आ जाए, या लगन का मालिक ये भी मंगल ही हुआ। अगर जहां मान लीजिए 3 अंक होता तो बुध हो जाता। 8वें घर का मालिक 8वें घर में हो, या लगन का मालिक 8वें घर में हो। 8वें घर में 3 या इससे अधिक ग्रह हो तो जातक को समाज में बहुत प्रसिद्धि मिलती है। इसके कई लोगों से, वह छोटे लेवल के भी हो सकते हैं और बड़े लेवल के भी हो सकते हैं। दोनों तरह के लोगों से गुप्त रिलेशन होते हैं, गुप्त संबंध होते हैं, जिसके कारण इसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और देखने में आया है कि छोटे लोग, जहां तक कि एक चपरासी भी इनके बड़े से बड़ा काम करवा देते हैं। अगर 3 या अधिक ग्रह 8वें घर में हो तो जातक विद्वान, बुद्धिमान और अहंकार रहित होता है। इस तरह के जातक बहुत बड़े धार्मिक गुरु होते देखे गए हैं, जिनके बहुत चेले होते हैं, जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं। और इनके पास गुप्त विद्याएं, जैसे ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र का ज्ञान, इस तरह की विद्याएं होती है। अब बात करते हैं कि जो 8वां घर है वो ससुराल से या पत्नी से किस तरह धन लाभ करवाता है। देखिए, पत्नी का घर होता है 7वां, और 8वां घर 7 में से कोई हो गया दूसरा। 8वां भाव 7वें भाव से दूसरा है, तो पत्नी के धन का हो गया ये भाव।
इसमें शुभ ग्रह हो या अष्टमेश के मित्र ग्रह हो या अष्टम घर का मालकी अष्टम में आ जाए या शुक्र 8वें घर में आ जाए। शुक्र 8वें घर में बहुत अच्छा फल देता है। तो पत्नी से या ससुराल से जीवन में धन लाभ होता है। जातक की पत्नी या तो नौकरी करने वाली होती है या वह खुद का कोई व्यवसाय या बिजनेस करती है या जातक के साथ बिजनेस में कंधे से कंधा जोड़कर काम करती है और बिजनेस बहुत ऊपर लेकर चली जाती है या जातक के ससुराल बहुत अमीर होता है जिसके कारण इसको वहां से धन लाभ होता है। यह भी देखा गया है कि जब जातक की शादी होती है तो ससुराल गरीब होता है, लेकिन शादी के बाद ससुराल अमीर हो जाता है क्योंकि जातक को ससुराल पक्ष से लाभ दिलवाना होता है ना 8वें घर में। तो शादी के बाद जातक का ससुराल पक्ष अमीर हो जाता है। देखिए जो 8वां भाव है वो कर्मों का फल देता है। कर्मों का फल कैसे देता है? 8वां घर 10वें घर से 11वां हो गया। ये 10वां घर है ना, इससे 11वां हो गया। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10वें घर से 11वां हो गया। जो 10वां घर है वो कर्मों का होता है और जो 11वां घर है वो आमदनी का होता है। इसलिए जो हम कर्म करते हैं उसकी जो आमदनी होती है वो हमें 8वां घर देता है। जब 8वें घर में शुभ ग्रह हो, मित्र ग्रह हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यानी कि 8वां घर मजबूत हो। कहने का तात्पर्य यह है कि 8वां घर मजबूत हो। तो इस तरह के जातक जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका इनको पूरा लाभ होता है, उसका पूरा फल इनको मिलता है, उसकी पूरी आमदनी इनको मिलती है। अब देखिए जो 8वां घर है वो व्यक्ति को अहंकार रहित बनाता है। 8वां घर स्ट्रॉन्ग हो, 3 या अधिक ग्रह आ जाए, अष्टमेश 8वें घर में पड़ा हो, लग्नेश अष्टम में हो, तो जातक को इस जीवन के बारे में, इस नश्वर संसार के बारे में ज्ञान हो जाता है कि यह तो भाई मृत्यु लोक है और 4 दिन का सपना है, 4 दिन का मेला है। इसलिए जातक बहुत ही इगोलेस होकर, अहंकार रहित होकर जीवन व्यतीत करता है और सभी जरूरतमंदों की सहायता करता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि 8वां घर किस तरह जातक को धन, यश, प्रसिद्धि सब कुछ देता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर यह वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।